गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू लोकेट मल्टीपल एलिमेंट्स इन प्ले राइट। ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर आपको एक सिंगल वेब एलिमेंट अगर लोकेट करना है प्ले राइट में तो वो कैसे करते हैं। जिसके लिए आप एलिमेंट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसका आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं और सीएसएस सेलेक्टर की हेल्प से, और आप एक्सपाथ की हेल्प से कर सकते हैं। वो एक सिंगल वेब एलिमेंट को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट में, आप जो प्लेराइट में स्क्रिप्ट बना रहे हैं उसमें आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट करना है, तो वो कैसे होंगे वो हम इस वीडियो में आज एक डेमो एग्जांपल से सीखेंगे। तो अगर मैं आपको उसका सिर्फ सिंटेक्स बताऊं, सिंटेक्स कैसे है, वो आपको क्या करना होता है, आपको पेज ऑब्जेक्ट यूज करना है। पेज डॉट डबल डॉलर, डबल डॉलर यूज करेंगे और आपको क्या करना है, जो पैरामीटर पास करना है वो आपको एलिमेंट का लोकेटर पास करना है। तो जब आप पेज डॉट डबल डॉलर और लोकेटर पास करते हैं तो वो बेसिकली करता क्या है, हमें रिटर्न करता है। डबल डॉलर क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न्स एन एरे ऑफ एलिमेंट्स दैट मैच द लोकेटर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो लोकेटर आप एलिमेंट का पास करेंगे, उस एलिमेंट उस लोकेटर से जितने भी एलिमेंट आपके मैच करेंगे, ठीक है, उन सबको एज ए रिटर्न करेगा और आपको डॉलर डॉलर यहाँ पे यूज करना है। और जो आपका लोकेटर आप यूज करेंगे अपने जब आप पेज डॉट डबल डॉलर लगाएंगे, तो एलिमेंट का जो लोकेटर हो वो ऐसा हो जो कॉमन लोकेटर हो। कॉमन लोकेटर यानी कि उन सब मल्टीपल एलिमेंट्स में वो कॉमन होना चाहिए, यूनिक। अगर आप कोई एक यूनिक लोकेटर पास करेंगे तो वो एक सिंगल एलिमेंट को ही लोकेट करेगा। बट क्योंकि हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे रिटर्न करना, तो हमारा लोकेटर भी ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में। तो ये एग्जांपल, ये जो प्रैक्टिकल मैं इसको जो यूज करूंगा वो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे हम जो वेबसाइट यूज करेंगे वो है bstackdemo.com, ये हमारी वेबसाइट होगी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पेज में, ये होम पेज है वेबसाइट का, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोन प्रोडक्ट्स हैं, ये डिस्प्ले हो रहे हैं, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, एंड देन अदर फोन्स हैं, यहाँ पे गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी है, एंड देन टोटल 25 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस होम पेज में अवेलेबल है। तो हम अपनी स्क्रिप्ट में क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपना हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, जितने भी पेज, सॉरी, ये जो प्रोडक्ट हैं उनके टाइटल हैं उनको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स के जो टाइटल हैं, फोन के जो टाइटल्स हैं, उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं। वो कैसे होंगे, हम इन एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे एक कॉमन लोकेटर की हेल्प से, और फिर इसको यूज करेंगे फर्दर। तो लेट अस हम क्विकली यहाँ पे अब अपने स्क्रिप्ट पे आते हैं और एक टेस्ट क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि जब आप प्लेराइट के प्रोजेक्ट में होते हैं तो आपको टेस्ट फोल्डर के अंदर आके अपना टेस्ट ऐड करना है। ओके, तो हमने टेस्ट को सिलेक्ट किया और प्लस न्यू फाइल, लेट अस से हम इस टेस्ट का नाम रखते हैं लोकेट एलिमेंट्स। लोकेट एलिमेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट को करता है। तो यहाँ पे हम एक और टेस्ट बनाते हैं, लोकेट एलिमेंट्स डॉट स्पेक डॉट जेएस। आपको पता है कि जब भी आप प्ले राइट में कोई टेस्ट क्रिएट करेंगे वो डॉट स्पेक डॉट जेएस एक्सटेंशन से आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ, एक टेस्ट ऐड हो चुका है, एक टेस्ट फाइल हमने ऐड की है, लोकेट एलिमेंट्स डॉट स्पेक डॉट जेएस। क्विकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा इसमें। इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे हम टेस्ट एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम, सिंगल कोट लगाएंगे, फ्रॉम @playwright/test। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी जो टेस्ट आप ऐड करेंगे उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेस्ट क्रिएट करना है आगे स्क्रिप्ट में। तो हम यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें कोई वैलिडेशन ऐड करनी होगी तो ये दो हम फंक्शन ऐड इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से, ये हम प्लेराइट के का जो टेस्ट मॉड्यूल है उससे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, टेस्ट क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा, आपको लिखना है टेस्ट, टेस्ट फंक्शन आप बना रहे हैं यहाँ पे। इस टेस्ट को आपने क्या करना है, बेसिकली दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला है हमारा टेस्ट का टाइटल, वो हम रखेंगे
इसका नाम मैं रख देता हूँ मल्टीपल एलिमेंट्स। एंड सेकंड पैरामीटर हमारा, आपको पता है, एक अनोनिमस फंक्शन आपको बनाना है। अनोनिमस फंक्शन कैसे बनेगा? अपने फंक्शन एंड देन एरो फंक्शन आएगा, और इस अनोनिमस फंक्शन की बॉडी यानी कि आपको करली ब्रैकेट्स यूज करनी है। और अनोनिमस फंक्शन को हमें क्या करना होता है, एक पेज फिक्सचर पास करना है, जो कि एक पेज ऑब्जेक्ट है, हमें ब्राउजर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो आप ये अनोनिमस फंक्शन बनाते हैं उसको आप असिंक डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि प्लेराइट एक असिंक्रोनसली काम करता है। तो ये हमने यहाँ पे टेस्ट अपना क्रिएट कर लिया। अब टेस्ट के अंदर हम एक्चुअल में अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, टेस्ट स्टेप्स लिखेंगे, वो क्या होंगे? तो आपको लिखना अवेट पेज। पेज हमारा ब्राउजर है, तो पेज से ही सारी चीजें हमारी चलती हैं। पेज डॉट गो टू, गो टू यानी कि आप अपना यूआरएल यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, नहीं। वो मैं यूआरएल क्या है हमारा, तो मैंने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया और यूआरएल पेस्ट हो गया। राइट। पेज डॉट गो टू, इससे क्या होगा हमारा, जो ये वेब एप्लीकेशन है, वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यूज करना है, अब हम चाहते हैं कि ये टाइटल्स हम प्रिंट करेंगे, तो पहले आपको ये टाइटल्स गेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपको वेब एलिमेंट यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। हम पहले इन एलिमेंट्स के लिए कोई लोकेटर फाइंड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इन एलिमेंट्स को फाइंड कर सकें। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और इस टाइटल को चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये है पी टैग एंड क्लास है शेल्फ आइटम टाइटल, ये क्लास लगी हुई है। ओके। अब मैं सेकंड प्रोडक्ट है इसको चूज, मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है सेम प्रोडक्ट के टाइटल को, और यहाँ पे मैंने देखा, टैग में देख रहा हूँ पी टैग एंड क्लास शेल्फ आइटम टाइटल सेकंड के लिए। एंड लेटेस्ट से मैंने फोर्थ जो प्रोडक्ट है उसको भी किया, वो भी किस क्लास को बिलोंग करता है, शेल्फ आइटम टाइटल। इन द सिमिलर वे मैंने देखा, मैं लास्ट में जाके लास्ट वाले प्रोडक्ट्स को चेक करता हूँ। ये भी क्लास है, इसके पास कौन सी, शेल्फ आइटम टाइटल। तो आप देख रहे हैं जो जितने भी प्रोडक्ट के जो टाइटल्स यहाँ पे हैं, सबके पास कौन सी एक क्लास है, कॉमन क्लास है शेल्फ आइटम टाइटल। और जस्ट लास्ट प्रोडक्ट को हम चेक कर लेते हैं, वैसे तो यहाँ पे शोर हो चुका है, बट जस्ट टू डबल चेक, आप देख रहे हैं लास्ट जो प्रोडक्ट है उसके पास भी क्या है, क्लास है शेल्फ आइटम टाइटल। तो ये जितने हमारे एलिमेंट्स हैं और उनके जो टाइटल्स हैं, यानी कि जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का टाइटल नजर आ रहा है, वो क्लास है आपके पास शेल्फ आइटम टाइटल। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक एक्सपाथ यहाँ पे आप बना सकते हैं इसका। आपको पता है, अगर आपको डायनेमिक एक्सपाथ बनाने आते हैं तो आप यहाँ पे आए, और कैसे आप बनाते हैं, डॉट शेल्फ आइटम एंड डबल डबल अंडरस्कोर शेल्फ आइटम टाइटल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे मैंने टाइटल ये बनाया, एक्सपाथ बनाया डॉट शेल्फ आइटम टाइटल, और जैसे मैंने यहाँ पे किया आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं 1 of 25, और टोटल ये कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे, 25। आप यहाँ से अगर इसको चेक करें तो ये हमारे टाइटल्स को देख रहे हैं आप, हाईलाइट कर रहे हैं, तो यानी कि जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं वो हमारे, उनका जो कॉमन एक्सपाथ है वो ये है, डॉट शेल्फ आइटम टाइटल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कमांड यूज करेंगे पेज डॉट डबल डॉलर, और यहाँ पे लोकेटर पास करेंगे अवेट पेज डॉट डबल डॉलर। डबल डॉलर यूज करेंगे, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लोकेटर पास करेंगे। लोकेटर क्या है यहाँ पे, जो कॉमन लोकेटर है, डॉट, ये हमारा सी एस एस सेलेक्टर है बेसिकली। ये जो मैंने यहाँ पे लोकेटर पास किया दैट इज, इट इज सी एस एस सेलेक्टर।
सीएसएस सेलेक्टर। और सीएसएस सिलेक्टर में जो क्लास होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या किया है बेसिकली, जितने भी एलिमेंट्स है जिनके ऊपर ये क्लास लगी हुई है शेल्फ आइटम टाइटल, उनका एक एरे रिटर्न करेगा अब ये। अब क्योंकि एक एरे रिटर्न करेगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक किसी वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, प्ले राइट में आपको कैसे सेव करना होता है, आप एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करते हैं और हम उसका नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट। उसको एक नाम दे देता हूँ एक वेरिएबल को, प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, पेज डॉट डबल डॉलर जितने भी, यानी कि वो 25 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। तो ये 25 प्रोडक्ट्स जिनके टाइटल हैं वो क्या होंगे, वो एज ए एरे रिटर्न होंगे और वो किस में सेव हो जाएंगे, हमारे एक वेरिएबल में जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आ गए हैं। अब प्रोडक्ट लिस्ट जो है इसके अंदर क्या है, वो 25 एलिमेंट्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं वो प्रिंट हो। हम अपने कंसोल में, प्ले राइट के कंसोल में उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये कैसे होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप, फॉर ईच लूप लगानी है। फॉर ईच लूप कैसे लगती है, फॉर लिखेंगे आप, और आपको ये हमारा लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे के सारे एरे है जिसके अंदर सारे हमारे प्रोडक्ट लिस्ट सेव होगी। आपको लिखना होता है कॉन्स्ट, एक आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और। तो ये हमने लूप बनाई है, इसको फॉर ईच लूप बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी जावा में आपने सीखा है तो आपको आइडिया होगा फॉर ईच लूप क्या है। अदरवाइज ये क्या करेगा, जो एरे हमारा यहाँ पे रिटर्न होके आया प्रोडक्ट लिस्ट जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसको ये लूप क्या करेगी, वन बाय वन आइटरेट करेगी। यानी कि पहला एलिमेंट उठाएगी उसको प्रोडक्ट वेरिएबल में सेव करेगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनका टाइटल निकालना चाहते हैं। तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट जो आपका मेथड है वो क्या करता है, जो आपका एलिमेंट है प्रोडक्ट, उसका टेक्स्ट कंटेंट हमारा निकालेगा और उसको हम क्या करते हैं, एक उसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट टाइटल। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, वन, इसमें प्रोडक्ट लिस्ट में टोटल 25 एलिमेंट्स हैं, वो आइटरेट होंगे वन बाय वन, किस में जाएंगे, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट यानी कि टाइटल निकालेंगे और उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। और फिर इस वेरिएबल को हम, जिसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट का टाइटल आ चुका है, उसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट यहाँ पे कैसे होता है, आपको करना होता है कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और आपको बताना कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम, जो प्रोडक्ट टाइटल आएगा बेसिकली, जिसके अंदर क्या होगा, उस प्रोडक्ट का टेक्स्ट कंटेंट होगा, वो हमारे सामने आ जाएगा। राइट। और ये, जैसे आपको पता है कि ये जब स्क्रिप्ट चलेगी ब्राउजर ओपन होगा तो ब्राउजर क्लोज हो जाता है। मैं ब्राउजर को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूँ। तो अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ताकि पेज हमारा एकदम से क्लोज ना हो ब्राउजर, मैं उसको 5 सेकेंड यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ओके, सेमीकोलन की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया बेसिकली, मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने लोकेट किया, एक उसको वेरिएबल में सेव किया और फिर उस वेरिएबल को हमने फॉर ईच लूप लगा के आइटरेट किया है। आइटरेट करके टेक्स्ट कंटेंट मेथड को यूज किया है, जिससे कि क्या होगा, वन बाय वन जो प्रोडक्ट है उसका कंटेंट निकल के आएगा और वो एक वेरिएबल में सेव होएगा और हम उस वेरिएबल को फिर प्रिंट करेंगे। तो लेट अस, अब हम इसको यहाँ से करते हैं रन इस टेस्ट। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। ओके, लेट अस पहले इसको रन करते हैं फिर टैली करेंगे। तो आपको जो अगर रन करना, टेस्ट कैसे करते हैं, आपको पहली चीज तो आपको क्या करना, प्ले राइट में टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे आप कैसे जा सकते हैं, आप फाइल एडिट सिलेक्शन मेनू यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, तो उससे क्या होगा, ये एक टर्मिनल यानी कमांड लाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कमांड लाइन टर्मिनल से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या कमांड लिखनी है,
उसको आपने कमांड लिखनी है npx प्लेराइट टेस्ट, ये कमांड लिखनी है। फिर आपको टेस्ट का नेम बताना है। हम बताएंगे लोकेट एलिमेंट्स डॉट स्पेक डॉट जेएस, लोकेट एलिमेंट्स डॉट स्पेक डॉट जेएस, आपको टेस्ट का नाम बताना है। और फिर आपको एक फ्लैग रेज यहाँ पे करना, वो है डबल हाइफन हेडेड। हेडेड मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हेडेड नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ये फ्लैग नहीं लगाऊंगा, तो मेरा जो टेस्ट है वो विदाउट ब्राउजर यहाँ पे चलेगा, यानी कि हेडलेस मोड में चलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे वो ब्राउजर में मेरी एप्लीकेशन नजर आए, तो उसके लिए मुझे एक फ्लैग यहाँ पे रखना पड़ेगा, डबल हाइफन हेडेड। और जब हम किसी टेस्ट को रन करते हैं प्लेराइट में, तो प्लेराइट के अपने डिफॉल्ट 3 ब्राउजर्स हैं, और हम चाहते हैं कि वो 3 ब्राउजर्स में ना रन होकर सिर्फ सिंगल में हो, तो मैं वहां पे एक और फ्लैग मुझे रेज करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट यानी कि कौन सा ब्राउजर मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्रोमियम को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ जो मैं टेस्ट रन करूंगा वो क्रोम में रन होगा। अब हम इसको करते हैं रन। तो यहाँ से ये टेस्ट हमारा रन होगा, ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर में यूआरएल ओपन होगा, और जो हमने अपना लॉजिक लगाया है पेज डॉट डबल डॉलर से, जिससे मल्टीपल एलिमेंट्स हम यहाँ से लोकेट कर रहे हैं, और उन लोकेट किए हैं जो हमने एलिमेंट्स उनको लेट अस सी यहाँ पे, आई गेस यहाँ पे, ओके 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 ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की है। आपने क्या करना है, जब आप, यस, अवेट यूज करना है आपको, अवेट, अवेट जरूर यूज करना। अवेट से क्या होता है कि वो पिछली जो हमारा प्रोसेस जो चल रहा है वो कंप्लीट होगा, तभी नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टेप परफॉर्म होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से कमांड रन की है एंड मैं इसको, ओके, यहाँ से फिर से हमारा टेस्ट चला है और ब्राउजर ओपन हुआ है, और ब्राउजर में मल्टीपल जो एलिमेंट्स हैं उनको गेट करेगा हमारा प्ले राइट, और उनको वन बाय वन प्रिंट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। हम कंसोल चेक करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे हमारे टाइटल्स प्रिंट हो रहे हैं, आईफोन 12, 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 प्रो, 11, 11 प्रो एक्सेस, एक्सआर, गैलेक्सी S20 प्लस, एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो भी हैं, गैलेक्सी है, पिक्सल है, वन प्लस है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स के टाइटल हैं वो हमारे प्रिंट हुए। ये कैसे प्रिंट हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आए तो वो सेम प्रोडक्ट्स ही हमारे यहाँ पे लिस्ट है पेज के अंदर। आईफोन 12 है, मिनी, 12 प्रो, देन गैलेक्सी, उसके बाद गैलेक्सी के प्रोडक्ट्स हैं, देन पिक्सल्स हैं, एंड देन वन प्लस हैं। टोटल 25 प्रोडक्ट्स हैं, और हमारी जो कंसोल है प्लेरेट की, वहां पे भी 25 प्रोडक्ट्स टोटल प्रिंट हो चुके हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे पॉसिबल हुआ कि हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे डील किया यहाँ पे। उसके लिए आपको पेज डॉट डॉलर डॉलर कमांड यूज करनी है, और आपको क्या करना है, कॉमन लोकेटर पास करना है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो आप लोकेटर पास करें वो आपने इस तरीके से चूज करना है कि वो आपके मल्टीपल एलिमेंट्स को, सबको एक्चुअली में वो फुलफिल करता हो। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका ये कॉमन लोकेटर होगा, वो सारे के सारे एज एरे रिटर्न होंगे। और क्योंकि एज एरे रिटर्न करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने वेरिएबल में उनको सेव कराना। और सेव कराने के बाद यहाँ पे बेसिकली वो पूरा का पूरा एरे आ गया है। और फिर आपने एरे की लूप यूज की है, जो है कि हमारी फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप से आपने क्या किया है, वन बाय वन जो लिस्ट में से एलिमेंट आया उसको अपने एक वेरिएबल में सेव कराया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को आपने फिर मेथड यूज किया टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, जो आपका एलिमेंट का टेक्स्ट है वो आपको रिटर्न करता है।
उस एलिमेंट का जो टेक्स्ट है वो रिटर्न होके हमने फिर फर्दर एक और प्रोडक्ट टाइटल नाम के वेरिएबल में सेव कराया और उसको फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से प्रिंट कराया। तो ये पूरा जो पूरा प्रोसेस आपने देखा कि इसका क्या यूज आप कर सकते हैं, कि मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे डील करेंगे। और ऑब्वियसली जब मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो वो एक एरे में ही रिटर्न होंगे, उस एरे को भी आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं वो यहाँ पे आपने एक प्रैक्टिकली इस चीज को गो थ्रू किया। सो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।